4,000 रुपए प्रति माह लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। क्योंकि बेरोजगारी भत्ते का नया पोर्टल आ चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं, रोजगार पंजीयन शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। मतलब अब आप ये फॉर्म भर के हर महीने 4,000 और 4,500 रुपए का लाभ उठा सकते हो अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे आपको रोजगार पंजीयन करना है और कैसे आप बेरोजगारी भत्ते का कंप्लीट फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि फॉर्म में बाद में कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए सबसे पहले आप एसएसओ पोर्टल पर आएंगे। एसएसओ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी आईडी भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप अपनी आईडी और पासवर्ड निकाल सकते हैं। अगर आप आईडी भूल गए हैं तो यहाँ से आईडी और पासवर्ड यहाँ से आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जन आधार और गूगल अकाउंट से आईडी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सरल जो तरीका है और बेहतर जो तरीका है वो जन आधार वाला है। यहाँ पर आप जन आधार नंबर दर्ज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जन आधार में जो भी सदस्य होंगे वो दिखाई देंगे। आपको जिसकी आईडी बनानी है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी देते ही आप वहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और ईमेल आईडी दर्ज करके आईडी क्रिएट कर देंगे। आईडी बनते ही अब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आईडी, पासवर्ड अभी जो आपने बनाई है, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो अदर एप्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दिखाई ना दे तो यहाँ पर आपको क्विक सर्च में आपको सर्च करना है। EMP अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाला पुराना ऑप्शन है और ये वाला नया वाला ऑप्शन है। तो आपको नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जॉब सीकर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो रोजगार पंजीयन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं ताकि आप बेहतर समझ सके। नौकरी खोजने वाला मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए ये ऑप्शन है। तो हम इस ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे रोजगार पंजीयन करने के लिए। अब रोजगार पंजीयन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जन आधार नंबर दर्ज करना और सबमिट करना है। अब जन आधार कार्ड में आपके जो भी सदस्य होंगे वो दिखाई देंगे। जिसका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना है उसके आगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी देंगे और सबमिट करेंगे। ओटीपी देके जैसे यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, अब जन आधार कार्ड से सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक एक चीज अपडेट करनी होगी, एक एक चीज जो नहीं आई है वो यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देने हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हिंदू मुस्लिम सारे धर्म यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फैमिली इनकम कितनी है और इतनी ही इनकम आपको बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म में लिखनी है और इतने का ही इनकम सर्टिफिकेट वो बनाना है। वो भी आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा फॉर्म होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर यूआईडी टाइप में आप आधार कार्ड ले लेंगे या फिर और भी ऑप्शन है जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन ले रहे हैं उसके नंबर ही यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। जैसे हमने आधार लिया तो आधार नंबर दर्ज करेंगे। लिंक्डइन का यहाँ पर अगर आपके पास प्रोफाइल है तो यहाँ पर यूआरएल आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है एक सर्विसमैन हो या नहीं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो या नहीं वो यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से यस या नो कर दीजिए। अब आता है एड्रेस। परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है जन आधार से। कम्युनिकेशन एड्रेस जो वर्तमान पता है वो अगर सेम ही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अलग है तो आप अलग भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये जन आधार वाला ये दोनों परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे। तो यहाँ पर हम ग्रेजुएट कर देते हैं। ग्रेजुएट में हमें बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट कर देते हैं। हमारी बीए कंप्लीट है तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उस हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ग्रेजुएट टाइप में आपने क्या कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रखा है वो यहाँ पर बीएड वगैरह, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने बीए कर रखा है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। अब स्ट्रीम टाइप में यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर मैं बीए का हिंदी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे बीए में कई सब्जेक्ट होते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप अलग सिलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बाद का दिखा रहा हूँ, ये अपडेट का ऑप्शन आ रखा है। एजुकेशन डिटेल में आकर आप अपडेट कर सकते हैं और वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो वहाँ पर आप कौन सा बीए का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात से मत घबराइए कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया या गलत सिलेक्ट कर लिया। सिर्फ यहाँ पर मीडियम बताया जा रहा है। और अगर आप कोई दूसरी यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल देना चाहते हैं, दूसरी कोई डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बाद में आप ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह से वहां पर अगर कोई गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप बाद में अपडेट कर सकते हैं जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो ये बात का है। तो यहाँ पर हमने हिंदी दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप अपनी कॉलेज का नाम जो आपको आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगा, आपने कब पास किया फाइनल ईयर, वो यहाँ पर मार्कशीट पर मिल जाएगा, दे दीजिए। उसके बाद मीडियम हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ कोर्स, तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन है जहां तक हमने पता करने की कोशिश की। अगर प्राइवेट किया है तो पार्ट टाइम, और रेगुलर किया है तो फुल टाइम यहाँ पर लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भी यही बताया। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी मैं बता दूं ये बाद में आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट में आपको ग्रेड मिले हैं, परसेंटेज मिले हैं, सीजीपीए, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम परसेंट सिलेक्ट करते हैं, कितने परसेंट मिले तीनों वर्ष में, आपका ग्रेजुएशन का परसेंट कितना है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। एनसीओ कोड ये ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आर्ट से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सर्च करते ही रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको सीधा सा ऊपर सर्च का ऑप्शन है, आपको डायरेक्ट सर्च करना है। मैंने आर्ट से किया ग्रेजुएशन, तो आर्ट से लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट आर्ट का ऑप्शन आ चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट से आ चुका है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने ग्रेजुएशन किया है आर्ट से, तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने साइंस से किया तो आप साइंस दर्ज कर दीजिए, कॉमर्स से किया है तो आप कॉमर्स दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए साइंस का भी ऑप्शन आ चुका है, ग्रेजुएट साइंस, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही है। तो ये हमारा एनसीओ कोड है। तो इस तरह से आप सर्च कर लीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर आप अपने एनसीओ कोड दर्ज कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि बाद में कोई भी आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ये कोड आपको ध्यानपूर्वक सही से सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आती है एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पर आपको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, अगर आप बेरोजगार हो तो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो, हम यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ पर मंथ में 0 करेंगे। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल जॉब करने में तो आप यस करेंगे। अगर यस करते हो तो यहाँ पर आप रीजन बताएंगे, आप एशिया अफ्रीका कहाँ पर करना चाहते हैं जॉब इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जाना चाहते तो हम नो करेंगे। उसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब में भी इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, हम यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्किल और लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप कुछ काम जानते हो तो यहाँ पर आप बता देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्किल है, आप काम जानते हो तो आप यस करोगे। आप किस से संबंधित काम जानते हो, एग्रीकल्चर से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित, जो भी आप जानते हो वो यहाँ पर आप बता सकते हो। अगर नहीं जानते तो नो करेंगे। अगर आप कोई स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर RSLDC जो स्किल है, जो कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनमें अगर आपकी रुचि है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको लैंग्वेज बतानी है कि कौन सी लैंग्वेज आपको बेहतर आती है। मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी के आप एक्सपर्ट हो या फिर आप सीखते बिगिनर हो तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। हम हिंदी के एक्सपर्ट हैं, हमें पढ़नी आती है, रीड पे टिक मार्क कर देंगे, लिखनी आती है, बोलनी भी आती है, तो हम तीनों पर टिक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर ऐड का जो बटन है इस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज ऐड कर देंगे। अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है तो उन्हें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज ऐड कर दीजिए और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आर यू श्योर, तो यस करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर देंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं और आपका जो है रोजगार पंजीयन कंप्लीट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। आपको कार्ड भी मिलेगा, तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपको डैशबोर्ड इस तरह का दिखाई देगा। अब यहीं से आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरेंगे और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए जो कि आपको डाउनलोड करना चाहिए, अभी नया जारी हुआ है, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ये कार्ड आ जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल रहेगी रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रोजगार पंजीयन से संबंधित। अब अगली वीडियो में हमने जानेंगे कि हमें बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नए पोर्टल से रोजगार पंजीयन हमें कैसे करना है और रोजगार पंजीयन करने के बाद हमें बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करना होता है, मतलब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए अप्लाई करना होता है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो में जानेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म में कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन सा ऑफलाइन फॉर्म तैयार करना है और किस तरह से हमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको